नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं। दोस्तों, आपका पेपर मैथ का 18 फरवरी के दिन होने वाला है, बिहार बोर्ड क्लास 10 का। और जिनको मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इस वीडियो को अच्छे से देखकर सारे मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब VBI है मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और दोस्तों, मैं एग्जाम के अंतिम समय में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, मतलब कि ये समझो कि ये पेपर में आएगा, तो अच्छे से आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाबू, हमारा एक ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम के समय में हेल्प कर देंगे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, तो आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुरंत आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, देखिए बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 19 और 25 का समांतर माध्य है। दोस्तों, समांतर माध्य निकालने का सबसे आसान तरीका है, 19 और 25 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। 19 25 को जोड़िएगा, कितना मिल जाएगा? 9 5 14 का 4, 3 1 4, 44 मिल जाएगा और बटे में 2, और 44 से 2 कट जाएगा, ये कितने बार में? 22 बार में। तो आंसर क्या मिल जाएगा आपका? 22 मिल जाएगा, बी नंबर वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, अगला क्वेश्चन है, यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का मान क्या होगा? तो बाबू, माध्य 6 है तो 6 बराबर इस सबको जोड़ देना, इस सबको जोड़ देना, यानी कि 3 को जोड़ दीजिए, 4 को जोड़ दीजिए, 4 के साथ 5 को भी जोड़ दीजिए, 17 को भी जोड़ दीजिए, और यहाँ तक कि जो x है उसको भी जोड़ दीजिए। अब कौ गो संख्या है, जो गो संख्या तो गो से भाग दे दीजिए। देखिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो है ना, तो 5 से भाग दे दीजिए, क्योंकि माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो माध्य हमारा 6 है, बराबर में सभी संख्याओं का योग, योग मतलब कि जोड़, तो हमने जोड़ दिया, और कुल संख्या 5 को है तो 5 से भाग दे दिया। अब 6 में 5 में गुणा करिएगा तो 30 मिल जाएगा, बराबर में 3 4 7, 7 5 12, और 12 में 17 जोड़िएगा तो 29 मिल जाएगा, और प्लस में x मिल जाएगा। अब 30 में से दोस्तों 29 आकर घट जाएगा और बराबर में x, तो 30 में से 29 घटेगा 1 और बराबर में x मिल जाएगा। तो x का क्या मान मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है 13 नंबर, अब 3 नंबर की बताइए कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। दोस्तों, समांतर माध्य निकालना बहुत ईजी होता है, आप लोग ना बहुत अच्छे से बना सकते हो, क्योंकि देखो आपको 13 को क्या करना है, 19 के साथ जोड़कर 2 से भाग दे देना है। अब जोड़िए तो कितना मिल जाएगा? 9 3 12 कर दो, 2 1 आपका 3 मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा बटे में 2, और ये कितना बार में कट जाएगा? 16 बार में। आंसर क्या मिल गया? 16। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है, आप अच्छे से याद कर सकते हो। तीसरा का आंसर बी नंबर मिल जाएगा। चौथा नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। 5 को विषम संख्या लेना है, तो विषम संख्या क्या होता है? 1 होता है, ठीक है, 3 होता है विषम संख्या, ओके, 3 के बाद से 5 होता है, 5 के बाद से 7 होता है, 7 के बाद से 9 होता है, यही ना विषम संख्या होता है। अब कह रहा है कि 1 3 5, 5 को विषम संख्या लेना है और उसका माध्य निकालना है। तो विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, 5 7 9 11 13 15 17 19 21, और भी होता है विषम संख्या, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं लेना है। 5 को कह रहा है, 5 को लेना है, तो 5 को लीजिए और 5 से भाग दे दीजिए, तो जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा? 4 5 9 है ना, 9 7 16, 16 9 कितना होगा? 25 हो गया। अब 25 को नीचे 5 से भाग दे दो, कब बार में कट गया? 5 बार में। आंसर क्या मिल गया? सी नंबर। तो 4 का आंसर क्या मिला? सी नंबर मिला, वही आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर, एक्स अक्ष के निर्देशांक। दोस्तों याद रखना, हमेशा एक्स अक्ष के निर्देशांक x, 0 होते हैं, x, 0 होते हैं, और y अक्ष के निर्देशांक अगर पूछेगा आप लोगों से, जैसे कि x अक्ष का निर्देशांक पूछा है x, 0, अगर y अक्ष के निर्देशांक आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा 0, 0, y होता है बी नंबर वाला। लेकिन अभी आपका आंसर क्या होगा? x, 0 ए नंबर वाला होगा। जब y अक्ष का पूछेगा तब आप लोग बी नंबर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 5 sin 58 डिग्री बटे cos 32 डिग्री। देखिए, तो 5 को आप बाहर निकाल दीजिए, गुणा में है, और ऊपर क्या है? साइन 58 है, तो साइन 58 लिख दीजिए, और बाटा में cos 32 है तो cos 32 लिख दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा ना चेंज हो जाता है, एक दूसरे में से कोई एक चेंज होता है ना, तो इसका कट कर मान 1 मिल जाता है। तो हम लोग इसको ना चेंज करके नहीं बताते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में है, हम लोग दिमाग में ही इसको फिट कर लेते हैं कि इसका आंसर 1 ही मिलेगा हर हालत में। तो गुणा में 5 है, और हर हालत में इसका आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो 5 में 1 में गुणा कर दो, 5 मिल जाएगा, डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगर 5 न रहता, केवल इतना ही रहता ना, तो आंसर 1 हो जाता, लेकिन गुणा में 5 है तो इसलिए 5 हुआ, गुणा में 4 होगा तो 4 होगा, 3 होगा तो 3 होगा। अब जो गुणा में रहेगा तो
तो उतना होगा, अगर नहीं रहेगा तो एक ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी घटनाओं के प्रायिकताओं का योग कितना होता है। तो घटना की प्रायिकताओं का योग जो होता है वो एक होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक चर में रेखीय समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। एक चर में रेखीय समीकरण का व्यापक रूप होता है एक्स प्लस में बी बराबर में 0। ये एक चर में रैखिक समीकरण का है ना, समीकरण है, रैखिक बहुपद नहीं है। अगर बहुपद रहता तो बराबर में 0 नहीं रहता, लेकिन समीकरण है तो बराबर में आपका 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यदि √3 सेक थीटा बराबर 2, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सेक थीटा को बाहर निकाल लेते हैं। अगर हम सेक थीटा को बाहर निकालेंगे तो ये 2 ऊपर हो जाएगा और ये √3 नीचे आ जाएगा। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि सेक थीटा बराबर 2/√3 सेक कितना का मान होता है। तो दोस्तों ये होता है सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान होता है। तो सेक से सेक कट जाएगा, अब ये 30 डिग्री मान मिल जाएगा थीटा का मान। तो ऑप्शन नंबर 9 का बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। जिसको जिसको समझ में आ रहा होगा प्लीज़ कमेंट करके बताना कि सर आपका मैथ बताया हुआ सब समझ में आता है। तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा और ग्रुपों में ज़रूर जुड़ना, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में दोस्तों बहुत ज़्यादा है ना फ़ायदेमंद आप लोग रहोगे, इसलिए ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है। सभी लोग हर हालत में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करिए। जिसको नहीं समझ में आता होगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक कहाँ है, कहाँ होता है, तो आप किसी से पूछ लीजिए बाबू, है ना, क्योंकि आपके पास आपका मोबाइल मेरे पास तो है नहीं कि मैं आपको बता दूँ। बहुत आसान है, देखो सबसे पहले हम आपको बता ही देते हैं। जिनको जिनको व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना है ना, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में व्हाट्सअप ओपन कर लीजिए, हम आपको खुद बता देते हैं। देखिए आप अपने मोबाइल में व्हाट्सअप ओपन कर लीजिएगा और व्हाट्सअप ओपन करने के बाद स्टेटस कहाँ देखते हैं, आप अपने मोबाइल में स्टेटस देखते हैं ना, तो स्टेटस तो देखते ही होंगे। स्टेटस जहाँ देखते हैं, जहाँ लगाते हैं उस तरफ आ जाइएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, हम इस तरफ स्टेटस देखते हैं बच्चों का, और यहाँ पर हम देख सकते हैं इधर हम स्टेटस देखते भी हैं और इधर हम स्टेटस लगाते भी हैं। तो इस तरफ आ जाइएगा और आने के बाद यहाँ पर जो आपको सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इसी पर आपको सर्च करना है और सर्च में सर्च में क्या लिखिएगा, स्टडी प्लस। आप हमारे चैनल का नाम लिखिएगा स्टडी प्लस। जैसे स्टडी प्लस लिखिएगा ना तो ऊपर में स्टडी प्लस आएगा और स्टडी प्लस जूनियर, दोनों मेरा ही है, लेकिन मेन वाला ऊपर वाला है, दोनों ज्वाइन कर लेना, लेकिन ऊपर वाला जरूरी है, ऊपर वाला आप लोग ज्वाइन करना। तो स्टडी प्लस वाले पर क्लिक करिएगा ना तो मेरा ग्रुप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, आपको सारा चीज़ इसमें हम बता कर डालते रहते हैं। यहाँ पर देखिए ना, हर चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर डालते रहते हैं ताकि आपका अच्छा नंबर आए। और इसमें 93,000 लड़के हैं, आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये खुलेगा ना तो यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो करके बेल आइकन को दबा लेना, ग्रुप हमारा आपका ज्वाइन हो जाएगा। तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यस सर। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n², ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर। दोस्तों बताइए दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 25 वर्ग सेमी 36 वर्ग सेमी है, तो उनकी संगत भुजाएं क्या होगा। तो दोस्तों 25 को आप रूट में कर दीजिए, अनुपात 36 को आप रूट में कर दीजिए, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा डी नंबर 5/6। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब का फॉर्मूला होता है √3/2 और गुणे में ए को भुजा बोलते हैं। अब √3/2 हो जाएगा और गुणा में भुजा का मान 12 दिया है, तो 2 6 के 12 6 बार में कट जाएगा, 6 में 3 में गुणा करेंगे तो 6√3 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 4,7 एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा। देखिए जब एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा ना तो एक्स वाले मान को छोड़ देना, वाई वाले के मान के हम लोग आंसर टिक लगा देंगे, क्योंकि एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है। एक्स अक्ष से किसी भी बिंदु का दूरी कोटि कहलाता है और कोटि का मान 4,7 में क्या होगा, तो 7 होगा, तो आपका आंसर 7 मिल जाएगा, सी नंबर वाला। अगर वाई अक्ष से दूरी पूछता है इसी बिंदु में तो 4 आंसर हो जाता। अगला आपका क्वेश्चन है बिंदुओं 1,0 एवं 0,1 के बीच की दूरी क्या होगा। इन दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, इन दोनों की बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपको पता होगा, a1 - a2, तो a में से 0 घटाइएगा तो यही मिल जाएगा, a² मिल जाएगा, प्लस 0 में से a घटाइएगा फिर भी a मिलेगा, a का स्क्वायर आपका मिल जाएगा, है ना। तो ये मिल जाएगा रूट में 2a² मिल जाएगा, a का वर्गमूल निकल जाएगा और √2 अंदर ही रह जाएगा, तो √2a मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अब दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपको याद होगा ना, याद होगा तो कॉपी में एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन है एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं। एक्स निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो एक्स निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं ना। एक मिनट
एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि सर एक्स निर्देशांक को कोटि न कहेंगे, नहीं बाबू, एक्स निर्देशांक को भुज भी कहते हैं, एक्स नियामक भी कह सकते हैं, है ना। अगर पूछे एक्स निर्देशांक से उस बिंदु का दूरी क्या कहलाता है, तब कोटि होगा, लेकिन एक्स निर्देशांक को हम लोग एक्चुअली में भुज ही के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 40 डिग्री। तो आप देखिएगा हमेशा कि अगर 50 दोनों डिग्री को हम जोड़े, 50 और 40 को जोड़ेंगे, अगर 90 मिल गया, तो आंख मूंद कर इसका आंसर एक पट्टी का लगा दीजिएगा। ये ट्रिक होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 50 और 90 को जोड़ेंगे, 50 और 40 को जोड़ेंगे ना, तो सॉरी 90 मिल जाएगा। तो अगर 50-40 को जोड़ेंगे 90 मिल जाएगा, तो आंसर आपका एक मिल जाएगा। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप लोग ट्रिक से आंसर टिक लगा दीजिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन 60 को और 60 को जोड़िएगा तो आपका 180 मिलेगा। अब 180 मिलेगा तो इसका आंसर उतना होगा नहीं, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और दूसरा हम तरीका आपको ये बता देते हैं कि इसका भी आंसर एक ही मिलेगा। अब क्यों इसका आंसर एक मिलेगा वो भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान एक होता है, आपको पता होगा। क्यों एक होता है? क्योंकि यहाँ थीटा है और यहाँ थीटा है, दोनों थीटा एकदम सेम है, मतलब कि दोनों थीटा क्या है? सेम है, सेम। अगर दोनों थीटा सेम है तो आंसर मिला है एक। तो यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, दोनों थीटा यहाँ भी तो सेम है, तब तो इसका भी तो आंसर एक मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो आंसर आप लोग एक पर ही टिक लगाइएगा। अगर आप मान भी रख कर देखते हो ना, तब भी एक ही मिलेगा। नहीं यकीन है तो मान रख कर सॉल्व करो, 2 मिनट समय लगेगा और आंसर निकल जाएगा, लेकिन 2 मिनट आपको बचाना है समय, ठीक है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 4 सेक स्क्वायर है माइनस 4 टेन स्क्वायर है। तो 4 देखिए दोनों जगह है, यहाँ भाई 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन लेंगे तो रूट में ब्रैकेट में बचेगा सेक स्क्वायर ए, माइनस में बचेगा टेन स्क्वायर ए बचेगा। तो हम 4 लिख देंगे और इसका मान 1 होता है, तो 4 गुण 1 बराबर में 4 हो जाएगा। बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निश्चित घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता नहीं होती है, देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है कि एक थैली में 5 उजला एवं 7 लाल गोलियां हैं। तो 7 5 12, टोटल गोली कितना है? 12 है, ठीक है। कह रहा है कि लाल गोली निकालने की प्रायिकता, तो लाल को हुए 7 हुए, तो 7 ऊपर हो जाएगा। अब 7/12 देखो ऑप्शन नंबर बी में है, हो गया आंसर। बहुत आसान है, टोटल गोली को जोड़ को नीचे कर दो और जो पूछा है उसको ऊपर कर दो। तो टोटल गोली 7 5 12 को है, नीचे कर देंगे। लाल पूछा है तो लाल अब 7 ऊपर हो जाएगा, 7/12 आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पासा फेंकने पर 4 अंक आने की प्रायिकता है। एगो पासा, देखो पासा पर 1 से लेकर 6 तक अंक होता है, तो 6 हम नीचे कर देंगे। और कह रहा है कि फेंकने पर 4 ही अंक आएगा, तो 1 से लेकर 6 तक अंक है, उसमें से 4 ही आएगा, तो 4 एक ही बार आएगा, तो 1/6 आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि ई कोई घटना हो तो पी प्लस पी डैश का मान, इसका मान 1 होता है, इसका मान 0, दोनों को जोड़िएगा 1 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है साइन π/4 माइनस कॉस π/4। तो देखिए साइन π/4 का मान क्या होता है? देखिए पाई का मान होता है 180 डिग्री बाबू, तो 180 डिग्री बट्टे में 4 माइनस में कॉस π/4 का मान, π/4 मतलब 180 डिग्री बट्टे 4, तो ये कट जाएगा 45 बार में, ये भी कट जाएगा 45 बार में। और साइन 45 का मान 1/√2 माइनस में कॉस 45 का भी मान 1/√2, ये दोनों कट जाएगा, आंसर मिल जाएगा 0, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस में भाटा में 2। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी वर्ग सीमा और प्लस में निचली वर्ग सीमा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिलेगा। यहाँ पर आप भरिएगा निम्न वर्ग सीमा, जिसको हम लोग निचली वर्ग सीमा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुपद 4x² माइनस में 3 के शून्यक होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, 4x² माइनस में 3 बराबर में 0 कर लीजिएगा। अब हो जाएगा 4x² माइनस 3 को उधर भेजिएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा x² बराबर में 3 और बटे में आपका 4 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो x² बराबर में प्लस माइनस के साथ रूट में आपका 3/4 हो जाएगा। तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 हो जाएगा, बाटा में 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा x का मान, यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो, है ना। तो प्लस माइनस में हो जाएगा रूट में 3/2। तो देखिए एगो प्लस में √3/2, एगो माइनस में √3/2, है ना, माइनस में √3/2। ऑप्शन नंबर सी में दिया है ना, तो सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है sec² थीटा -1। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है tan² थीटा, सी नंबर याद रखिएगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है tan² थीटा। आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है tan² थीटा, है ना, सब लोग याद रखिएगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है tan² थीटा। अगला क्वेश्चन आपका है कोण थीटा वाले, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है,
कि कोण थीटा वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब, डी नंबर होगा, है ना। कोण थीटा वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन 28 नंबर है। 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, 6/15 का। देखिए 6/15, देखिए यहाँ पर हम 6/15 लिखते हैं। अब देखिए 3 दूने के 6, 3 5 15 कट जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 5 बटेगा। अब हम सोचेंगे कि सर 2 ऊपर है और नीचे से सिर्फ 5 है, तो हम चाहे तो 2 का पावर 0 और गुणा में 5 ले लेते हैं, 5 5। अब आप सोचेंगे सर जी 2 का पावर 0 क्यों लिया, तो बाबू 2 का पावर 0 का मान होता है 1। दुनिया में किसी भी अंक के पावर अगर 0 रहेगा ना, दुनिया में कौनो भी अंक ले लो, अगर उसके ऊपर मूड़ी पर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो 2 का पावर 0 का मान 1, 1 में 5 में गुणा होगा, फिर 5 में मिल जाएगा। और कहते हैं ना कि अगर कोई भी मान p/2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में आ जाता है तो वो शांत होता है। तो देखो इसके रूप में आ गया तो शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ई नंबर सही जवाब मिल जाएगा 28 का, है ना। और अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ये देखिए परिमेय संख्या 43/2 का पावर 4 इंटू 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो नीचे देखिएगा 2 का पावर 4 है, 5 का पावर 3 है, तो सबसे ज़्यादा पावर किसका है, 2 का पावर 4। कितना पावर है, 4, तो 4 आंसर मिल जाएगा। जो ज़्यादा पावर होगा वही आंसर हो जाता है। अब इसको बहुत लोग सॉल्व कराते हैं और आपको नहीं समझ में आता है और बनाते हैं, तो उतना सॉल्व करने की तेला बेला करने की क्या ज़रूरत है। डायरेक्ट देखो ना, जो पावर ज़्यादा होगा वही आंसर हो जाएगा नीचे में। तो नीचे में 3 और 4 2 गो पावर है, मतलब कि 2 घात है, और 3 और 4 में जो ज़्यादा है उसको टिक लगा दो, आंसर हो गया। अगला आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस में c2 बराबर में 0 अद्वितीय हल होगा यदि। देखो अद्वितीय हल का मतलब होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, केवल और केवल एक हल होगा, और इसके लिए फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। तो सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर, 2 सिक्का की उछाल में संभव परिणामों की संख्या। जब आप 2 सिक्के को उछालोगे ना, टोटल 4 को परिणाम मिलेगा। 3 को उछालोगे तो 8 मिलेगा, 4 को उछालोगे 16 मिलेगा, 1 को उछालोगे 2 मिलेगा। तो पूछ रहे 2 सिक्का को उछालिएगा कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 को हम लोग ना 2 का पावर 2 भी लिख सकते हैं, 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, 2 को 2 का पावर 1 लिख सकते हैं। तो वही तो सब क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत कन्फ्यूज कर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन में भी वैसा ही करता है ना बाबू। अगला क्वेश्चन है, √5 एक संख्या है, तो √5 दोस्तों ना एक अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, cot 90 से tan a होता है, फार्मूला हमारा होता है और हम लोग याद भी किए हैं फार्मूला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिएगा जो बाटा में चर मान आ जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी को देखिए 1/x-1, 1/x-1 क्या है, तो बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि चर मान जो है ना x वो बाटा में आ चुका है, इसी कारण। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ब्रैकेट छूट गया है बाबू। x + 2 × x-2 बराबर में 5 के मूल निम्नलिखित में कौन होंगे। तो देखिए x में गुणा होगा x², फिर प्लस माइनस में गुणा होगा माइनस, 2 में गुणा होगा 4 बराबर में 5। तो x² बराबर में 5, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस के साथ उधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x² बराबर कितना होगा, 9 होगा। तो x पर से स्क्वायर हटाइएगा तो प्लस माइनस के साथ रूट में 9 हो जाएगा, है ना। तो बराबर में प्लस माइनस के साथ ये 3 मिल जाएगा, √9 का वर्गमूल 3, और एगो प्लस में 3 होगा, एगो माइनस में 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर बाबू आपका प्रश्न है कि बताइए 36 नंबर प्रश्न है कि 5x - 2y बराबर 8 का हल क्या होगा। मतलब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको क्या करना है, x और y का मान, यहाँ पर x और y का मान कुछ ऐसा रखो, इसमें से देखो कौन रखने पर बराबर में 8 आ जाए, x और y का मान, है ना, रखने पर 8 आ जाए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम देखो क्या करते हैं, ये जो सी नंबर वाला है इसको उठाते हैं। सी नंबर में x का मान 2 है, तो हम इसमें क्या करते हैं 5 गुणे x के जगह पर ई वाला मान 2 रखते हैं। माइनस में 2 है तो 2 गुणे y का मान 1 है तो हम लोग 1 रखते हैं। तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, माइनस में 2 एकम 2 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 10 में से 2 गया 8 मिल जाएगा। तो 8 दोस्तों 8 के बराबर इधर मिल गया ना, मतलब कि सी नंबर वाला परफेक्ट हमारा आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही दोस्तों इसका आंसर निकालते हैं, है ना। तो ये मैंने VVI क्वेश्चन चुनकर आपको बताया, और ये एग्जाम का अंतिम समय वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। तो तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, है ना, मैं आपको बहुत हेल्प करूंगा। सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन आपके लिए मैंने गेस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है बाबू।